एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो लगातार हर एज के साथ आप हर साल अपने आप में बदलाव लाओगे, रोज कुछ ना कुछ आप सीखोगे, नए चीज आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ में, स्टडीज के साथ में, रिसर्च आर्टिकल्स के साथ में, नए नए बुक्स के साथ में, एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ में आप रोज अपने आप को कहीं ना कहीं अपडेट करोगे। और जैसे आज आपने खेला और एक टीम स्पिरिट के साथ में एक दूसरे को बैकअप करके आप जो है यहाँ पर आज आप एक स्पोर्ट्स के कल्चर को आपने डेवलप किया, ऐसे ही आपकी लाइफ है कि हम फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, अपने इस काम को सुबह से रात तक कितना एंजॉय करते हैं। जब आप किसी एक केस को देखते हैं कि इंसान एक दर्द में आता है, आप उस दर्द को कितना फील कर सकते हो कि आई एम द वन, कि उस परमात्मा ने मेरे को एक मौका दिया है कि इस दर्द को ठीक करने के लिए मैं एक माध्यम हूँ। और उस माध्यम के लिए हम पढ़ाई चालू किए, तो हम अपनी पढ़ाई क्यों करते हैं? ये जो 4.5 साल का ज्ञान अपने अंदर आप डाल रहे हो, इसका मकसद क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं बहुत छोटी सी चीज से स्पोर्ट्स उससे स्टार्ट करूंगा और एक इवेंट वाला अपने स्पोर्ट्स के हमारे पास एक मकसद और एक गोल होता है कि मेरे को ये टूर्नामेंट जीतना है। ऐसे ही ये 4.5 साल का ज्ञान अपने अंदर डालना क्यों? ये मकसद सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं इस ज्ञान को डाल क्यों रहा हूं अपने अंदर? पैसा कमाने के लिए डाल रहा हूँ, अपने आप को अच्छा करने के लिए डाल रहा हूँ, समाज में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए डाल रहा हूँ। व्हाट इज द बेसिक रीजन क्या है कि मैं 4.5 साल का ज्ञान अपने अंदर डाल क्यों रहा हूँ? तो अंततः आप यहीं तक पहुंचोगे कि हम लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिसको सॉल्व करने के लिए, वो जिस दर्द से आ रहा है तो उसको परमानेंट समाधान नहीं मिल रहा है। आज मेडिकल इंडस्ट्री दवाइयों में कोई बैक पेन, नेक पेन, बहुत सारी ऐसी चीजें, आप स्पोर्ट्स इंजरीज में जाओगे, जहां भी जाओगे, उनके पास समाधान नहीं है। और आप ये 4.5 साल का ज्ञान लेके समाधान की ओर उनके लिए क्या बोल रहे हैं? भविष्य बन रहे हो, देश के उभरते सितारे आप में से जो बच्चे हैं जो देश का सितारा बनोगे और आगे चल के हजारों लोगों को, लाखों लोगों को अच्छा करोगे देश के लिए। जब देश दौड़ता है तो हम दौड़ते हैं। तो हमसे ऊपर निकल के जब सोचना स्टार्ट करते हैं कि मैं अपने आप को डेवलप करने आया हूं या मैं समाज को डेवलप करने आया हूं, तब अपने आप को आप एक लेवल तक पहुंचा पाते। इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, जुनून चाहिए, मेहनत चाहिए। आप सुबह उठते हो और रात को सोते हो, वहां तक आपकी प्लानिंग कैसे, आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो? देखो किसी चीज को टाइम वाला सबके पास है, किसी चीज को नहीं करने के लिए ना हमारा दिमाग ना बहुत सारे बहाने बनाता है। ठीक है, अभी आपकी मैडम यहाँ पर खड़ी हुई है, मैडम को बोले बेटा ये काम कर दो, आप घर में जाओगे आपकी मम्मी बोलेगी बेटा एक गिलास पानी दे दो। सच में बताना, उसको ना करने के लिए आपका दिमाग कितना बहाना बना सकता है, एन नंबर ऑफ थॉट्स। लेकिन एक बार सोच के देखना कि आपकी मम्मी जो दिन भर आपको खाना पीना नाश्ता सब कुछ कराती है, वो आपसे एक गिलास पानी मांग रही, इट मींस देयर इज समथिंग एल्स। इट मींस उसके घुटने में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है उस दिन उसको बुखार हो। हम मल्टी डायमेंशनल थॉट तक पहुंचे, जो दिखता है वैसा होता नहीं, हमको एक लेवल उठ के सोचना पड़ता है। और यही हमारा प्रोफेशन है। हमको जैसे दिखता है ना बाकी यूनिवर्सिटीज में ये केस तो ऐसा है, मेरे को तो बस ऐसा ये देखने को मिला है, उसमें सीखने को कितना कुछ है। अभी मैं सर से बात कर रहा था, लेटेस्ट मैंने एंकल इंजरी का हमने एक प्रोटोकॉल बनाया और विद एनालिसिस सर आई हैव डन 32 पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ओनली ऑन एंकल इंजरी, जस्ट एंकल इंजरी, ADFL इंजरी, एंड आई विदाउट एनी रिहैबिलिटेशन आई हैव मेड कि यूएस का हो, यूके का हो, लंदन का हो, कहीं का भी डॉक्टर हो, मेरे को ऐसा लगता है मैं कितना एनालाइज करके उनको दे सकता हूँ। ट्रीटमेंट आई कैन डू, एनीवन कैन डू अ ट्रीटमेंट, बट हम जब घुसते हैं किसी क्षेत्र में कि वो जो अगर मैं एनालिसिस करूंगा तो आने वाले समाज को, आने वाले जनरेशन को, बच्चों को और डॉक्टर को, दूसरे डॉक्टर को, देखो कितना कुछ हम मिलकर सीख सकते हैं। वो भी वहीं से एक मकसद है, एक पेशेंट को ट्रीट करते हुए मैं उसको कितना डॉक्यूमेंटेशन करूँ, कितनी सारी चीजों को देखूं, समझूं, जानूं और आपस में मिलकर हम उसमें और बेहतर तरीके की चीजें लाए, तो वो एक केस ठीक नहीं होगा, देश ठीक होगा। कैसे हम नाम बनाएंगे दूसरे? आज मेरे पास, हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, ठीक है, हमेशा जब किसी क्लाइंट के पास जाओगे तो सबसे पहले ऐसे डॉक्टर आपको बोलता है मैं दिल्ली चले जाऊंगा, बॉम्बे चले जाऊंगा, गुजरात जाऊंगा, यूएस जाऊंगा, दूसरे देश जाऊंगा। तो मैंने पहला थॉट अपने दिमाग में लाया कि हम अपने आप को कितना डेवलप करें कि यूएस का बंदा बोले यार मेरे को छत्तीसगढ़ जाना, छत्तीसगढ़ में बेस्ट हो सकता है, ये वाला काम छत्तीसगढ़ में बेस्ट हो सकता है। इट्स जस्ट अबाउट योर थॉट, कि आप जब अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करोगे। तो ऐसे जब आप छोटे से थे, मैं फर्स्ट जैसे आपको मैंने बोला कि मकसद से आप चालू करोगे तो आपको अचीवमेंट मिलेगा। आपके टाइम मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, पहले दिन मैंने बोला मेरे को स्पोर्ट्स फील्ड में स्ट्रीम में जाना है और मैं 4.5 साल जब पढ़ाई कर लिया तो मैं गया और जिस दिन हाथ में सर्टिफिकेट आ गया तो अपने अंदर में ईगो भी आ जाता है। जब बच्चे पास आते तो ऐसे में अपनी डिग्री लिया और स्टेट एसोसिएशन को दिया कि सर मेरे को जो स्पोर्ट्स में काम करना है, क्रिकेट में मैं इसमें काम करूंगा, तो एक पोस्ट है वो बढ़ गई।
जस्ट स्टेट की एक पोस्ट है और पोस्ट भर गई, क्या करना चाहिए? निराश होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सो जब स्टेट टीम में पोस्ट किए तो आई गो टू अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, चले छत्तीसगढ़ के जितने डिस्ट्रिक्ट है मैं सबके पास गया, एक एक के पास बैठ के मैंने सबको एक छोटी चीज बताई, मैं क्या कर सकता हूँ छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए, क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं इंजरी प्रिवेंशन प्रोटोकॉल बना सकता हूँ, कैसे मैं आज सारे कोचेस को फर्स्ट एड मैनेजमेंट सिखा सकता हूँ कि इमरजेंसी कोई इंजरी हो जाए उस समय कोच को क्या करना चाहिए, ट्रेनर को क्या करना चाहिए, वो मैं सिखा सकता हूँ आपको। किसी को चोट लग गई है तो मैं रिहैब कितना बेस्ट कर सकता हूँ, परफॉर्मेंस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक बेहतर खिलाड़ी है वो अपने लेवल से नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा है, तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट परफॉर्मेंस के लिए मेरा क्या रोल है? तो इंजरी प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन, देन कम्स परफॉर्मेंस, ये तीनों के क्षेत्र में मैं अपने नॉलेज से कैसे एक समाज को योगदान दे सकता हूँ, मेरे को कितना पैसा मिलेगा, वो कितने में मिलेगा, ये सब नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पहले मैंने उनको एक बार बताया। And within the 7 days of time, they created post and they accept me as a doctor. तो डिस्ट्रिक्ट पे काम किया, स्टेट ने अपने आप बुला लिया, स्टेट ने काम किया, बीसीसीआई ने बुला लिया, ट्रिपल एस F1 स्पोर्ट्स साइंस एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन और ऑल ओवर इंडिया में भी 30 लोगों ने एग्जाम क्लियर किया, मैं उसको किया।